दोस्तों, क्या होगा अगर कोई इंसान सिर्फ गणित और निरीक्षण के जरिए किसी की मौत का सटीक समय निर्धारित कर ले? आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं, उसमें एक प्रतिभाशाली हत्यारा है जो केवल एक पेंसिल और गणित का उपयोग करके ऐसे हादसे करता है जिन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी। कहानी शुरू होती है माइलो स्टैनफील्ड से, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित है, लेकिन उसकी दिमागी शक्तियां उसे सामान्य मनुष्य से भी ज्यादा बना देती हैं। न्यू जर्सी की एक गली में माइलो एक फूलों की दुकान पर खड़ी एक महिला पर नजर रखता है। वह अपने आसपास हो रही छोटी छोटी चीजों का हिसाब लगाता है। एक यात्री, बस का आना, एक बड़ा गड्ढा, एक स्ट्रीट कलाकार और तेजी से आता हुआ एक साइकिल सवार। अपने कैलकुलेशंस के बाद माइलो चुपके से एक पेन उठाता है और उसे गड्ढे के पास वाले मेल बॉक्स पर रख देता है। उसके प्लान की चेन रिएक्शन शुरू होती है। एक टैक्सी उस गड्ढे पर चलती है और पानी उछालती है, जिससे पेन नीचे गिर जाता है। स्ट्रीट कलाकार का ध्यान पेन पर जाता है और वह उसे उठाने के लिए झुकता है। इसी समय तेजी से आता साइकिल चालक उस कलाकार से टकराता है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि बस ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है। वह लाल बत्ती नहीं देख पाता और रास्ता पार कर रही उस औरत को टक्कर मार देता है। मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। माइलो तसल्ली करता है कि उसका प्लान पूरा हो गया है और वहां से चला जाता है। लोग कहते हैं गणित खतरनाक नहीं है, पर माइलो ने इस बात को गलत साबित कर दिया। अब दृश्य एफबीआई स्पेशल एजेंट ओलिविया डनहम की ओर कट होता है। वह पैरानॉर्मल घटनाओं से जुड़े फ्रिंज डिवीजन के लिए काम करती है। वह एक लंबे अंतराल के बाद काम पर लौट रही है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा राज है। एजेंसी का प्रमुख वॉल्टरनेट बिशप अपने लैब असिस्टेंट फिलिप को बताता है कि यह ओलिविया असली ओलिविया नहीं है। यह तो एक हमशक्ल है जिसे फॉक्स ओलिविया कहते हैं और उसे असली ओलिविया की मेमोरीज डालकर लाया गया है। वॉल्टरनेट का मकसद यह जानना है कि फॉक्स ओलिविया दो अलग अलग ब्रह्मांडों के बीच कैसे यात्रा कर सकती है। वॉल्टरनेट को यकीन है कि वह उसे सच मान लेगी और उसे इस ब्रह्मांड का हिस्सा समझने लगेगी। एजेंट चार्ली टीम को 2 हफ्ते में हुए 2 रैंडम बस हादसों के बारे में बताता है। एफबीआई की टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है। जांच एजेंट लिंकन ली कर रहा है, जिसके चेहरे पर जलने के निशान हैं। ओलिविया बस ड्राइवर से पूछती है, जो डरा हुआ है। इसी दौरान एजेंट ली को वहां वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है। ओलिविया चश्मदीद गवाह से पूछकर ली को बताती है कि कलाकार पेन उठाने के लिए झुका था और तभी साइकिल चालक से टक्कर हुई थी। एजेंट ली को यकीन हो जाता है कि यह एक हादसा नहीं, बल्कि पेन ही वह मेन एलिमेंट है जिसने मौत की पूरी श्रृंखला शुरू की। मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली को पता चलता है कि पहले हादसे की तस्वीर में भी वही पेन था। वे गणितज्ञ एस्ट्रिड से बात करते हैं, जो कहती है कि इतने जटिल घटनाओं को नियंत्रित करना इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन उनकी बातचीत के बीच ही तीसरा बस हादसा हो जाता है। इस बार शिकार जिंदा है, क्योंकि एक कुत्ता सड़क पार कर गया था। ओलिविया को जमीन पर वही बॉल पॉइंट पेन गिरता हुआ दिखता है। उसे समझ आता है कि श्रृंखला प्रतिक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। वह ऊपर ओवरहेड ब्रिज से माइलो को देखती है। अगले ही पल एक आदमी ईयरफोन लगाए सड़क पार करता है और उसे एम्बुलेंस टक्कर मार देती है। माइलो का कैलकुलेशन सही था। ओलिविया माइलो की तरफ दौड़ती है। माइलो तुरंत एक और घटनाक्रम की गणना करता है और साइकिल को पुल से नीचे फेंक देता है। माइलो बस की छत पर गिरकर भाग निकलता है। माइलो घर लौटता है, जहां उसकी बहन मैडलिन उसे आत्मसमर्पण करने को कहती है, पर माइलो उसकी बातें बीच में ही पूरी करके उसे चुप करा देता है। मैडलिन उसे मां की तरफ से मिला प्लास्टिक का घोड़े वाला खिलौना दिखाती है। इससे माइलो असहज हो जाता है और चला जाता है। अस्पताल में एजेंट ली ओलिविया को तीनों पीड़ितों के बीच कॉमन कनेक्शन ढूंढने को कहता है। ओलिविया को पता चलता है कि तीनों पीड़ितों का संबंध एक मेडिकल सेंटर से था। वहां के मुख्य डॉक्टर लेविन बताते हैं कि वे मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण रोगियों पर एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस कर रहे थे, जिससे उनकी बुद्धिमत्ता तेजी से बढ़ाई जा सके। माइलो का आईक्यू भी तेजी से बढ़ गया था। अब माइलो उन सभी को मार रहा है जो उस पर नियंत्रण करना चाहते हैं। ओलिविया और चार्ली मैडलिन से मिलते हैं। ओलिविया अपनी दिवंगत बहन के बारे में बताकर मैडलिन का भरोसा जीतती है। मैडलिन बताती है कि माइलो हर घटना का छोटे से छोटा परिणाम भी भविष्यवाणी कर सकता है
और उसकी एकाग्रता केवल उस खिलौने वाले घोड़े से ही तोड़ी जा सकती है। मैडलिन उस होटल का नोट ओलिविया को देती है जहां माइलो रुका हुआ है। एजेंट चार्ली और एस्ट्रिड तय करते हैं कि माइलो को पकड़ने के लिए उन्हें बिना किसी बैकअप के जाना होगा, क्योंकि माइलो हर प्लान का अनुमान लगा लेगा। माइलो होटल के कमरे में बैठा है और अगले कुछ ही मिनटों में होने वाले परिदृश्यों की कल्पना कर रहा है। वह भविष्यवाणी करता है कि ओलिविया उसका पीछा कम हवा वाले निर्माण स्थल में करेगी और वहां सीमेंट की ईंटों के नीचे दबकर मर जाएगी। जैसा अनुमान लगाया गया था, ओलिविया और चार्ली होटल पहुंचते हैं और माइलो भागने लगता है। ओलिविया तेजी से माइलो का पीछा करती है। वह कम हवा वाले क्षेत्र के चेतावनी संकेत को पहचानती नहीं है और बिना रेस्पिरेटर लगाए वहां से गुजर जाती है। माइलो का कैलकुलेशन गलत हो जाता है। वह ईंटों के नीचे आने से भी बच जाती है। माइलो ये देखकर हैरान हो जाता है और ओलिविया उसे पकड़ लेती। ओलिविया ऑक्सीजन की कमी से लगभग बेहोश हो जाती है, लेकिन चार्ली सही समय पर रेस्पिरेटर लेकर उसे बचा लेता है। चार्ली पूछता है कि उसने चेतावनी संकेत क्यों नहीं देखा, जिस पर ओलिविया जवाब देती है कि उसने संकेत को पहचाना ही नहीं। माइलो को अस्पताल में सुपर कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आईक्यू बढ़ाने वाली दवा उसके दिमाग में इतने समय तक रही कि अब उसके विचार सिर्फ मशीन ही समझ सकती है। मैडलिन वहां जाती है और घोड़े वाला खिलौना उसके सामने रख देती है। उसी शाम ओलिविया अपने घर पर होती है जब उसे दूसरे ब्रह्मांड से पीटर, जो उसका प्रेमी है, दिखाई देता है। पीटर उसे बताता है कि वह इस ब्रह्मांड से नहीं है। वह कहता है कि ओलिविया इस ब्रह्मांड के चेतावनी संकेतों को न पहचानने की वजह से ही बच पाई। अगर वह पहचान लेती तो मर जाती। पीटर उसे अपनी सारी यादें वापस लाने के लिए कहता है और उसे चुंबन करता है और फिर अदृश्य हो जाता है। ये कहानी एक बहुत बड़े सवाल पर समाप्त होती है। अगर आपकी अज्ञानता ही आपकी जान बचाए, तो क्या आप सच जानना चाहेंगे?